अस्सलाम दोस्तों, किताब ज़िंदगी में एक और किताब के साथ मैं हूं अली अमार यासिर। सभी ज़माने के बारे में जानने के लिए आपके पास दो सोर्सेज हैं। सबसे पहले तो ये कि आप तारीख़ की बहुत सी किताबें पढ़ें और इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के आप ये जानें कि उस ज़माने के लोग कैसे थे और कैसे रहा करते थे। दूसरा तरीका ये है कि आप उस ज़माने का लिखा गया फिक्शन का कोई नावल पढ़ें और तो उस नावल में आपको उस ज़माने के लोग जो है जीते जागते नज़र आएंगे और वो पूरा अहद अपनी तमाम तर खूबियों और ख़ामियों के साथ आपके सामने होगा। आज मैं एक नावल ही लेके आया हूँ जो कि विक्टोरियन अहद के बारे में है। मलका विक्टोरिया ने बरतानिया पर कमोबेश 64 साल तक हुकूमत की और वो पहली बरतानिया की सरबराह मुमलिकत थी जिन्होंने अपने नाम के साथ एम्प्रेस ऑफ इंडिया लिखवाना शुरू किया। 1876 में उन्होंने अपने नाम के साथ ये टाइटल लगाया था। ये कहा जा सकता है कि बेसिकली उनके टाइम पे ही जो है बरतानिया का बाकायदा होल्ड हुआ हमारे हिंदुस्तान पर, ये जो भी बर सग़ीर था इस पर। तो हमारे लिए भी ये मलका साहिबा जो है काफ़ी रेलिवेंट है। उस अहद के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप चार्ल्स डिकेंस के नावल पढ़ सकते हैं। चार्ल्स डिकेंस जो है बड़े मारूफ नावल निगार गुजरे हैं और उनके कई नावल्स को क्लासिक्स का दर्जा हासिल है। मेरे पास आज एक ऐसा ही नावल है जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, यानी अजीम तवक्कुआत। अजीम तवक्कुआत किसको थी? ये बेसिकली पिप नाम का एक करैक्टर है जिसको अजीम तवक्कुआत थी अपनी ज़िंदगी के बारे में। उसकी ज़िंदगी के 3 अदवार थे। पहले दौर में वो गरीब होता है, अपनी बहन और बहनोई के साथ रह रहा होता है और इसी दौर में वो मिस हवेशम के यहाँ जाता है जहाँ पे उसको एस्टला नाम की एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। अब मिस हवेशम और एस्टला दोनों का मिशन ये होता है कि उन्होंने मर्द ज़ात को नुकसान पहुँचाना है, उसको हर्ट करना है, तकलीफ़ देनी है। ये क्यों है, इसके लिए आपको जो है ये कहानी पढ़नी पड़ेगी, नावल पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, इस फेज़ में ये होता है कि मिस्टर जैगर्स आते हैं पिप के पास, जो कि एक वकील है मिस्टर जैगर्स, और वो आके कहते हैं जी एक शख्सियत है जो कि आपको अडॉप्ट कर रही है। आपने लंदन में जाना है और आपने ट्रेनिंग हासिल करनी है। किस चीज़ की ट्रेनिंग? आपने जेंटलमैन बनने की तरबियत लेनी है, आपने मैनर्स सीखने हैं, तौर अतवार सीखने हैं, उठना बैठना सीखना है, ड्रेसिंग सेंस सीखनी है, यानी कि ओवरऑल आपने जेंटलमैन बनना है इस गुर्बत की ज़िंदगी से निकल के। सारा खर्चा जो है वो शख्सियत देगी, लेकिन उस शख्सियत का ये एक शर्त है कि जी आपने कोई अंदाज़ा नहीं लगाना कि वो है कौन, पूछना नहीं है किसी से, मुझसे मिस्टर जैगर से भी नहीं पूछना कि वो कौन है। आपने बस चुपचाप जो है इंतज़ार करना है उस वक्त का जब वो शख्सियत अपने आप को रिवील करेगी। जब वो मुनासिब टाइम आएगा तो अपनी सारी प्रॉपर्टी आपको दे देगी। यहाँ से फिर जो है बिप चला जाता है लंदन में और लंदन में बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारता है। यहाँ पे उसका ज़िंदगी का दूसरा फेज़ है। अय्याशी करता है, नए दोस्त बनाता है, नई कंपनी बनाता है, नए उसका चाल चलन है, तो रतवार बदल गए हैं, और अपने मैनर्स जो है उसने बड़े शहरों वाले बना लिए हैं। अब इस फेज़ में उसका अपने जो है पुराने ज़माने के जो दोस्त अहबाब थे उनके साथ क्या ताल्लुक़ था, वो भी बड़ा बदल जाता है। ज़ाहिर है कि अब उसके पास पैसा आ गया है, वो बेचारे अभी तक गरीब हैं। अच्छा, उस ज़माने के वो लोग, उसकी गुर्बत के वो लोग, ज़माने के वो लोग जो कि पिप पर पहले बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे, अब वो उसकी कामयाबी को कैसे लेते हैं और कैसे वो ओनरशिप लेते हैं कि जी ये कामयाबी तो हमारी वजह से हुई है, हालांकि वही लोग पहले उस पर तनकीद क्या करते थे। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें एक थीम चल रही है। मिस्टर पम्बल चुप का कैरेक्टर है। अच्छा, फिर तीसरा फेल आता है जब वो पर्सनैलिटी जो है अपने आप को रिवील करती है। अच्छा, ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है इस नावल में कि आप आइडिया लगाते रहते हैं कि किस पर्सनैलिटी ने फाइनेंस किया होगा पिप को और किस पर्सनैलिटी ने उसको जेंटलमैन बनाने के लिए जो है मिस्टर जैगर्स को भिजवाया था। लेकिन एट द एंड जब वो पर्सनैलिटी अपने आप को रिवील करती है तो आप शॉक्ड रह जाते हैं कि अच्छा ये काम इसने किया था। बड़ा एक सस्पेंस रहता है जब तक ये दूसरा फेज़ नहीं कंप्लीट होता। बहरहाल जब वो पर्सनैलिटी आ गई, उसने अपनी सारी दौलत पिप को दे दी कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी अय्याशी कर। लेकिन वहीं से कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि पिप साहब जो हैं वो डाउनफॉल में आहिस्ता-आहिस्ता चले जाते हैं और नावल के एंड तक जो है उनके पास फिर कख नहीं रहता। वो जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस थी, वो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस उतनी तो नहीं पूरी होती, लेकिन बहरहाल काफ़ी कुछ इसमें ऐसा है जो कि इंटरेस्टिंग है। और एस्टला जो है उसके साथ पिप की शादी होती है या नहीं होती, ये जानने के लिए भी आपको ये नावल पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप ये जानना चाहें कि उस ज़माने का विक्टोरियन जो है इरा जो है वो कैसा था, वो उसके लिए भी आपको ये नावल पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें कैरेक्टर्स हैं। मिस हाविशम का कैरेक्टर हो गया, मिस्टर जैगर्स का जो कैरेक्टर है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं ये रिकमेंड करूँगा जो बंदा भी वकील बनना चाहता है या
लॉ पढ़ने में दिलचस्पी रखता है या लॉ के बारे में पढ़ने में दिलचस्पी रखता है, उसको मिस्टर जैगर्स का करैक्टर जो है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके सारे डायलॉग्स जो है वो ज़रूर पढ़ने चाहिए। बहुत शानदार धांसू किस्म का करैक्टर मिस्टर जैगर्स का बनाया गया है। और भी काफ़ी सारे करैक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छे करैक्टर्स हैं। मंजर निगारी बहुत कमाल की है। जब पिप मिस हवेशम की हवेली में जाता है तो उसका जो मंजर निगारी की है चार्ल्स डिकन्स ने, कि जैसे वहाँ पे वक्त ठहर सा गया है और साल हा साल से मिस हवेशम ने सूरज का मुंह नहीं देखा, अंधेरा है, तारीकी, बड़ा खूबसूरत सा एक उन्होंने नरेट किया है हर मंज़र को। और पूरे मंज़र की तमाम तर जो जुज़ियात हैं वो हमारे सामने जो है वो बिल्कुल एक एक चीज़ फिट बैठ रही होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक थीम बनाया है और मंजर निगारी बहुत अच्छी है। सस्पेंस भी इसमें बहुत है, क्राइम भी है इसमें, क्राइम थ्रिलर आप इसे कह सकते हैं। बड़ा ओवरऑल अच्छा नावल है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। अच्छा, अब ये तो होगी नावल की बात। अब कुछ अपनी बात कर लेते हैं भाई। हमारा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे, तो हमारा ये फेसबुक पेज लाइक करें, किताब ज़िंदगी के नाम से है। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें, वीडियो कैसी लगी। सेम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको पता है आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और अपने दोस्तों के साथ हमारा जो चैनल है ये शेयर करना है उन दोस्तों के साथ जो कि किताब पढ़ने में और किताबों के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं। और अगर आप अपने किसी दोस्त को बुक्स की कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तब भी आप हमारा ये चैनल उनसे शेयर करें, क्योंकि हम हर हफ्ते 10 दिन बाद मुख्तलिफ किताबों की रिकमेंडेशन और इंट्रोडक्शन जो है वो देते रहते हैं। दुआ में याद रखें। बहुत जल्द एक अगली वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।